तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। वार्म अप एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमें आता है। नया जो सीखना है वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल सीखेंगे। आज हम वार्म अप क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ना। चलिए, एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्लब किए हुए हैं, लेकिन आप देखें सेक्टर और सेगमेंट से पहले मुझे लगता है कि ये चीज आपको आनी चाहिए, उसके बाद में सेक्टर और सेगमेंट की बात करें तो बेटर रहेगा। जैसे एक स्क्वायर है, मान लीजिए अपनी बात भी हुई थी इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि ABCD एक स्क्वायर है मान लीजिए, और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है मान लेते हैं, ठीक है। और किसी ने अपने से पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, निकाल सकते हैं अपन? Yes, sir. Area of square minus area of circle. Area of square minus area of circle. बिल्कुल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बिल्कुल सही है, अप्रोच बिल्कुल सही है। पहला स्टेप यही होना चाहिए, अपन पहले उसको यही समझाएंगे कि क्या प्लस कर रहे हैं और क्या माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, इनफैक्ट फॉर्मूले से भी लिखने से पहले अपने लिखना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर होता है, तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर हो गया, और ये पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। क्या साइड हमें मालूम है? Yes, sir. हाँ, गिवन है 7, है ना। क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं? Yes, sir. 3.5 आ जाएगा। ठीक है, 7/2 लग सकता है। हाँ, 7 इसका डायामीटर है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, है ना। सिंपल ऑब्जर्वेशन थी ना कि हाँ रेडियस तो गिवन नहीं था, लेकिन क्या बात, क्या हमें जरूरत भी नहीं थी कहाँ से रेडियस उसको अलग से बताने की। अब यही चीज है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं 10th क्लास में अपने को ऑब्जर्वेशन ही बढ़ानी है। अब की बार एक सर्कल ना हो करके मान लीजिए इसी स्क्वायर में यही स्क्वायर वही है ABCD, और उसमें ये सारे सर्कल इंस्क्राइब्ड है, और इसकी साइड वही है 7 सेंटीमीटर। अगेन मेरी फिगर में मत जाइएगा, ये परफेक्शन से नहीं बन सकती, इतने सालों में नहीं बनी तो अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन मान लीजिए ये चारों सर्कल हैं और चारों के चारों सिमेट्रिक है। क्या उसके बाद ये हम जो शेडेड एरिया बचा हुआ एरिया है इन सर्कल्स के बाद में, इसको निकाल सकते हैं अपन? Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालेंगे? रेडियस हाफ करके 4 into तो पूरे स्क्वायर में pi बचा के एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज यही है अपना कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है। आपने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया में से हम क्या करेंगे? पूरे सारे चारों सर्कल का माइनस कर देंगे। 4 into pi area of इसके अंदर राइट, 4 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, और 4 सर्कल का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या साइड हमें मालूम है? यस सर। ठीक है, साइड हमें मालूम है। क्या रेडियस हम निकाल सकते हैं? Yes, sir. 3.5। No, sir. 3.5 तो इधर भी था, 7/4 आ जाएगा सर। 7/4 हो जाएगा। 4.5/2। राइट, बेटर टू से 7/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया अपन ने कहा यार आर 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 और आर, यानी कि 4R जो है 4 रेडियस या 2 डायामीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो 4R इज इक्वल्स टू अगर 7 है तो R इज इक्वल्स टू 7/4 सेंटीमीटर होगा। नाउ द कैलकुलेशन इज लेफ्ट। क्या हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन यूं कह लीजिए ऑब्जर्वेशन करनी आ गई थी कि इसका रेडियस जो है वो 7 होगा, या सॉरी इसका डायमीटर जो है वो 7 होगा। इस फिगर में डायमीटर 2 डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। हाँ सर, है ना। ये चीज हमसे बस गुड, ये चीज हमसे की जा रही है। देखिए कैलकुलेशन तो सिंपल है, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन हमें डायमेंशन तो पता हो। अगर हमें डायमेंशन ही मालूम ना हो तो फिर हम क्या चीज की कैलकुलेशन करें, है ना। तो अगर एनसीईआरटी या एग्जाम में इस तरह का ही एक और स्क्वायर दिया हुआ हो और उसमें 1 2 नहीं 4 नहीं बल्कि अपने पास में
6 सर्कल इंस्क्राइब किए हुए हो इस तरह से, इंस्क्राइब का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसे डिजाइन बनाया हुआ हो और आपसे पूछा हो इन सब का जो बचा हुआ एरिया है वो आपको बताना है, ये वाला एरिया, ठीक है, और इसकी साइड दी हुई हो, मान लेते हैं अपने पास में 28 सेंटीमीटर, तो क्या इसका एरिया अपन कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर, तो सर इसकी Yes, रेडियस sir. 720/9 हो जाएगी। यस सर। राइट, कर सर सकते अपन हैं। पहले एरिया, सर अपन पहले ना एक सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, उसको इंटू कर देंगे ना, हाँ इंटू कर देंगे, पहले एक इंटू एरिया 9 का कर सर्कल देंगे, फिर इंटू सबको। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई वही नहीं है ना, यूनिटरी मेथड है। लेकिन सिंपल वही वाली बात, अब देखो साइड तो मालूम है, रेडियस मालूम नहीं है, क्या रेडियस निकाल सकते हैं? यस सर। हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब की बार क्या हुआ, आर 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 आर, यानी कि कितने आर? 6 आर, चेक कीजिए, है ना, तो 6 आर इज इक्वल टू 28 है, तो आर इज इक्वल टू 28/6 या 14/3। अपने पास कुछ कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज आएंगी, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, ठीक है। अब यही चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 8th में नहीं थी, 10th में है, थोड़ा सा अपडेटेड है, एक सर्कल नहीं है 4 सर्कल है, 4 नहीं है तो 9 सर्कल है, क्या फर्क पड़ा उससे, हमें रेडियस से तो निकालना आना चाहिए था, आता है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, मालूम है ना क्वार्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? यस सर, ठीक है, गुड गुड, राइट, जिसका 1/4 ऑफ अ सर्कल, दैट मींस 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ओबी 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। सर हम देख सकते हैं। मैं अपने वर्ड्स को ऊपर रिपीट कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के ये चीजें इसीलिए चैप्टर को नहीं स्टार्ट कर रहा एनसीईआरटी में जिस तरह से गिवन है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जब चैप्टर करे तो वो कंफ्यूज ना हो और वो इन चीजों में ना भटके। सिंपल सी बात, अब उसका पेरीमीटर चाहिए था, आपने कहा चलो ए से बी पे चलते हैं, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर, यानी कि आपने करा इसका पाई आर अपॉन 2। अब आप नहीं बोलेंगे बेटा, मैं बोल रहा हूँ अब, इसलिए ठीक है, आपको मैंने मौका दिया था, अभी आप मेरे से बात कर रहे थे ना, चले फिर अब आप ए से बी पे पहुंचे हो, पेरीमीटर कैसे कंप्लीट हो गया? पेरीमीटर कैसे कंप्लीट हो गया? क्या समझाया गया हमें जूनियर क्लास से? पेरीमीटर जहां से चले हैं वहीं पे पहुंचना है, जब तक वहां नहीं पहुंचे हैं तब तक आंसर नहीं आएगा। पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर। क्या आपकी फिगर क्लोज हो गई? नहीं हुई, तो बी से ओ पे कौन जाएगा? ये रेडियस कौन प्लस करेगा? और ओ से ए पे कौन जाएगा? ये रेडियस कौन प्लस करेगा? सही है, तो आप देखें आपके पास में 22/7 इंटू r/2 यानी कि 7/2 प्लस 7 प्लस 7, इसका मतलब अपने पास में आंसर होना चाहिए 11 प्लस 14, यानी कि 25 वाला ऑप्शन सही था। अब आप देखिए, आप लोग से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे 11 आंसर बता रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस। मैं एक बार और आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि पेरीमीटर और एरिया अच्छे से क्लियर कीजिए, गड़बड़ हो जाएगी वरना एग्जाम में भी। एरिया निकालना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, खत्म कहानी, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो याद रखना है जहां से चले हैं वहीं पर पहुंचेंगे, तो क्योंकि हमें एथलेटिक ट्रैक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें क्वेश्चंस मिलेंगे दूसरी और डिजाइन मिलेंगे, तो उन डिजाइन में अगर हम पेरीमीटर में गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इससे मैं सिंपल सर्कल्स के पेरीमीटर भी क्लियर कर रहा हूं। देयर इज अ सेमी सर्कल, सपोज AOB and the radius is 7 centimeter and somebody says what is the perimeter of this semi protector? We can call it a semi protector। ऐसे भी होता है ना, अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें सिंग प्रोटेक्टर भी होता है, ये सिंग प्रोटेक्टर है और इसका पेरीमीटर बताना है। आपकी बात गलती नहीं होनी चाहिए। पाई आर प्लस डायमीटर। सर आंसर 36 बताओ। 36 सर, 36 36 सेंटीमीटर एक आंसर आया है। दूसरा
यस 36 सही है सर। 22 आंसर भी आ सकता है, अगर किसी का आया है तो बताओ। सर 22 + 14 हो जाएगा ना? आप गलती नहीं करोगे। चलो ठीक है, अच्छी डांस थोड़ा असर होता है ना। चलो ठीक है, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, ठीक है ना। बिल्कुल, ए से आप बी पे गए तो आपने पाई आर कैलकुलेशन की, लेकिन बी पे जाके पेरीमीटर खत्म नहीं हुआ, बी से आप ए पे वापस आएंगे तो 14 सेंटीमीटर और क्रॉस करेंगे, तब आप पहुंचेंगे पेरीमीटर पूरा। क्लियर? मेरे ख्याल से सबका आंसर इस बार सही है। 36 ही था क्या? Yes, sir. 22/7 into r plus 14, बिल्कुल 22 plus 14 यानी कि 36। थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा पेरीमीटर पे, वापस चलते हैं एरिया पे। क्वेश्चन ये है या फिगर ये है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, ए बी सी डी, एक स्क्वायर दिया हुआ है। मान लिया आपने मेरी बात? चलो, सीडी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉन है, बीसी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉन है, एबी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉन है और एडी पे भी एक सेमी सर्कल ड्रॉन है। आपको मालूम है ना, इस बार एनसीईआरटी ने वैसे भी सीबीएसई ने कहा है कि पेपर रटाफिकेशन वाला नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट होंगे एग्जाम में, और सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन को टफ बना दिया जाएगा ना, मोर अप्रोचेबल, कि आप सीधा देख के बता सकते थे कि ये चीज होगी, वो ठीक करनी चाहिए दिमाग में आपको, क्योंकि वो फंडा क्लियर होंगे तो अपन कर पाएंगे, है ना। चलो इस फिगर की बात करता हूं। ए बी सी डी एक स्क्वायर है ऐसा मान लीजिएगा, हर एक साइड पे एक सेमी सर्कल डिस्क्राइब है ये भी मान लीजिएगा, और पूरा फिगर जो है वो शेडेड है मान लीजिएगा। ठीक बात? आपके पास टिप से टोज तक, यहाँ तक मतलब नीचे वाली बॉटम लाइन पे ऐसे डॉटेड दिया हुआ है, यहाँ से भी ऊपर ऐसे डॉटेड पर दिया हुआ है, और कहा है कि ये 56 सेंटीमीटर है, तो बताएं इसका एरिया क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेड पोर्शन? Sir, area of square ठीक है, plus एरिया ऑफ semicircle. स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, ठीक है। आपका ऐसा लिखना ही आपको हाफ मार्क्स दिला देगा। सर इससे बढ़िया इतना सा 2 into pi लिखना r square ही, कर दो ना। कोई नहीं, आप वो फिर वही बात रौनक की अपनी अपनी अप्रोच है, प्लीज नहीं, क्या सही है क्या गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा, गलत के लिए आप करें ऑब्जेक्ट करें, वो आपकी अप्रोच है कि आप इसकी जगह 2 से सर्कल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसने 24 सेमी सर्कल बोला है, उसका भी गलत नहीं है ना। चलो अगेन, एज सून एज यू राइट इट, जैसे आपने ये एक चीज लिखी अपने एग्जामिनेशन आंसर शीट में, आपको नहीं पता था कैसे निकालूंगा, कैसे कैलकुलेशन करूंगा, नहीं पता था, कोई बात नहीं, आपको ये पता था कि स्क्वायर और 4 सेमी सर्कल प्लस होंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, आपने ऐसा लिखा, आपको हाफ मार्क्स मिल गया, यानी 0 से तो बेटर ही है, कम से कम ब्लैंक आंसर शीट छोड़ने से तो अच्छा ही है ना। ठीक है, गुड। चलो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आता है A square, side square. साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर कह सकते हैं, 4 इंटू सेमी सर्कल हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप जो पहले कह रहे थे कि इससे बेटर है कि साइड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कह सकते हैं, तो 2 पाई आर, आधा मार्क्स और मिल गया, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता थे कि फॉर्मूला क्या लगना है, आपको कंसेप्ट पता था, पहली बात आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता था कि स्क्वायर और सेमी सर्कल चारों जब मिलेंगे तो 2 सर्कल के एरिया को अपन प्लस कर लेंगे, आधा नंबर और मिल गया, यानी 1 मार्क तो आपका श्योर हो गया, कंफर्म की मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, अब क्या? अब तो सर पूरे फिगर की वही हाइट 56 दी हुई है सर, स्क्वायर को दी नहीं हुई, फिगर यही तो निकालना है, वही सोच वही सोचने में टाइम लग रहा है बेटा, वरना अभी तक तुम्हारी क्लास वाले चुप बैठते हैं अभी तक। आराम से ऑब्जर्व कीजिए। सर 23 होगा डायमीटर शायद से। नहीं बेटा विनीत, 23 नहीं होगा,
सर 56 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। परफेक्ट बजाज बोला, क्या बात है, बहुत दिनों बाद फॉर्म में आया बजाज। परफेक्ट बजाज। चलिए अब बजाज, हमारे बजाज की बात सुनते हैं। हमारा बजाज कहता है कि सर ये आर है, ये भी आर है, और वो डायमीटर है, और ये डायामीटर है, ये आर और आर, ये 2r है। चेक करो फिगर, देखो ऑब्जर्व करो, क्या ख्याल है, हमारा बजाज सही है? यस सर। सही है, हमारा बजाज बिल्कुल सही है। हमारा बजाज कहता है कि ये आर है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये भी आर है, और ये अगर अपन हम ध्यान से देखें तो ये डायमीटर है, ये 2r है। अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना। तो आप देखिए टोटल में आपके पास 4r इज इक्वल्स टू 56 है, सो r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यस सर। एंड है अब, क्योंकि जब रेडियस 14 है तो साइड हो गई 28, यस सर। और जब आर आपके पास 14 है तो ये होगी कैलकुलेशन। हाँ सॉरी, वापस बोले सर एक बार रेडियस 14 कैसा ही वापस प्लीज बता दोगे, मतलब 4 से। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको साइड और रेडियस निकल जाए तो इसके पास भी इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं। बिल्कुल सही बात है। चलो देखते हैं, हम देखें ना ध्यान से बेटा, यहाँ से अपने को लाइन खींच के दी हुई थी यहाँ तक पूरा, उस पूरे का साइज 56 दिया हुआ था। तो हम टिप टू टोज देखते हैं, सिंपल सी बात है कि क्या अपन कर रहे हैं। ये देखो ये रेडियस है यहां तक, फिर इस सेमी सर्कल में चले तो ये भी रेडियस है, बचा ये स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड जो है वो डायमीटर के इक्वल है। चेक करो, यहां से यहां तक आने में अपने पास 4 आ रहे हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, हाँ या ना बेटा जी? हाँ सर बिल्कुल सही हो गया। और ये वाली साइड है, और ये साइड है, और ये साइड जो है वो 2r के इक्वल होगी, क्योंकि डायमीटर के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया गया था। तो आप देखिए ये 4r इक्वल टू 56 है, और r आते ही क्वेश्चन कंप्लीट है, हो गया। छोड़ दो, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, छोड़ दो ना। आंसर 2016 है सर। चलो मैं मान लेता हूँ, मेरे को कैलकुलेशन मालूम नहीं है। अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो कह रहे खीवर का आंसर क्या ठीक है? यस सर, सही है सर, सही 2016 है। सर। ठीक है, 2016 ठीक बात। चलो ये आंसर होगा। फिर वापस है, क्या करना है, ऑब्जर्व। एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है, मालूम है ना आपको क्वार्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कल, यस सर। क्वार्टर, ठीक है। इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब है, ये लग नहीं रहा लेकिन मान लीजिएगा ये एक स्क्वायर है जो इसके अंदर है, ठीक है। OPQR इज अ स्क्वायर, OPQR इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। OPQR इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अगर आपने से कोई ये पूछे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हमें इसका एरिया कोई निकालने के लिए कहे तो अपने पास में हाफ पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, अब नहीं बोलेंगे बेटा, मैं बोल रहा हूँ इसे, रुको। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल या क्वाड्रेंट कह लीजिए, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहली बात आपने ये लिखा कि आप क्या करने वाले हैं। दूसरा आप ये लिखिए कि फॉर्मूले क्या लगाएंगे। तो एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वायर में से साइड स्क्वायर आप माइनस कर देंगे, है ना। अब आपकी बात सुनूंगा। हाँ जी, क्या रेडियस है, क्या साइड है, कुछ दिया है? साइड तो दी हुई है सर। साइड तो दी हुई है, चलो साइड तो लिखने कम से कम 7 का स्क्वायर, यानी कि जो भी है उस जो भी आंसर आएगा उसमें से 49 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही है। हाँ जी, रेडियस दिया हुआ है क्या? सर डायगोनल निकाल सकते हैं क्या अपन? सर पाइथागोरस। बिल्कुल, डायगोनल निकालेंगे और पाइथागोरस लगाएंगे, और डायगोनल निकालने के बाद में वही रेडियस है। बहुत सही, बिल्कुल सही, पहुंच गए बेटा आप।
बिल्कुल। देखिए ना, आपको डायगोनल ही तो पता करना है स्क्वायर का, जो डायगोनल है वही तो रेडियस है। इस स्क्वायर का डायगोनल ही तो पता करना है, जो डायगोनल होगा वही रेडियस होगा। OQ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपके पास OP 7 सेंटीमीटर है, PQ भी 7 सेंटीमीटर है, तो OQ 7√2 सेंटीमीटर होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम है। यस सर। आई नीड नॉट टू टेल यू द पाइथागोरस थ्योरम है ना, सर्कल की। बिल्कुल है ना। देखिए चेक कीजिए, OP is 7, PQ is also 7. It is a right angle triangle. Those are hypotenuse is 7√2. Perfect. So जब आपने को सॉरी हाइपोटेन्यूज मालूम है यानी रेडियस मालूम है, तो 1/4 π22/7 और r का स्क्वायर यानी कि 49 into 2 कर देंगे। ठीक है, 7√2 इज द रेडियस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 into 2 ही तो होएगा, है ना बेटा। कर लेंगे कैलकुलेशन, छोड़ो वो अपना पार्ट नहीं है। कैलकुलेशन ऑल ऑफ अस कैन डू। क्या अपने को इतने एग्जांपल्स में वार्म अप समझ में आ गया? मेरा वार्म अप करने का कहने का मतलब क्या था? ये कि हमें एक बार याद आ जाए कि हम किस तरह से एरिया निकालते थे, किस तरह से हम जो है साइड या रेडियस निकालते हैं, फिर हमें एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस समझ में आ जाए। अब इस चैप्टर में जो नया है या जो चैप्टर 10th में हम नया जो चीज पढ़ने जा रहे हैं इस साल, वो पढ़ेंगे अब। ठीक है बेटा, कल से क्लियर है ना? यस चेक करो, इज इट क्लियर? यस सर। 28 सेंटीमीटर पर आंसर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।